आज हम शुरू करते हैं एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालना जो हमने कल भी किया था, और आज एक सवाल वापस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले चरण नंबर 1 बड़ा है 138, 220 बड़ा है 196 से। ठीक है, इसलिए 196 और 220 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो ए बराबर BQ प्लस आर, ये हमारे पास सूत्र है। ए का मान 196 का भाग देते हैं, इसमें 196 का भाग देते हैं तो 195 आएगा और शेष पर 0 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक 196 भागफल 195 प्लस 0। हमें यहाँ पर शेष पर 0 लेके आना है, तो यहाँ पर पहले ही चरण में 0 आ जाता है, तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः विभाजन प्रक्रिया यही समाप्त होती है अंतिम चरण में भाजक। ये हमारे पास अंतिम चरण है और इसमें भाजक 196 है। अंतिम चरण में भाजक बराबर 196 है। तब एच के बराबर 100 एचसीएफ ज्ञात करना है हमें 196 और 38,220 का। तो पहले चरण में 38,220 बड़ा है 196 से, तो 196 और 38,220 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और हमें यहाँ पर शेषफल का मान 0 लेकर आना है, तो 38,220 में 196 का भाग देते हैं तो 195 बढ़ जाता है और शेषफल 0 बचता है। तो यहाँ पर शेषफल 0
शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब विभाजन प्रक्रिया यही समाप्त होती है। अंतिम चरण में भाजक 196 है। ये हमारे पास अंतिम चरण है और यहाँ पर भाजक 196 है। तब HCl बराबर 196। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि संख्या 408 और 1032 का बत्तीस के HCF को माइनस 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 408 और 1032 का पहले तो HCF ज्ञात करेंगे। चरण नंबर 1 1032 बड़ा है 408 से। 408 और 1032 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 1032 में 408 का भाग देते हैं। तो 16 और 216 शेषफल तो यहाँ पे लिखेंगे 408 गुणा 2 और शेषफल 216। अब चरण नंबर 2 शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। तो शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। अब 408 और 216 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू करेंगे। 408 और 216 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। लागू करने पर अब 460 में 216 का भाग देते हैं। बस 16 कम
116, ये शेषफल 192। तो 216 एकम 216 और प्लस शेषफल 192। यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है। यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 0 नहीं है, इसलिए 196 और 192 और 216 में यूक्लिड विभाजन करने का प्रयोग करने पर 192 और 216 में 192 का भाग किया था, शेषफल आता है 24। 192 एकम शेषफल आता है 24। तो अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो इसको और आगे करेंगे। तो चरण नंबर 4, शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, तो 192 और 24 में प्रयोग करने पर 192 में 24 का भाग देते दो, 24 अंठा 192, 24 अंठा 192। यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त। शेषफल 0 प्राप्त होता है अंतिम चरण में भाजक 24 है, तब H बराबर 24। ये अंतिम चरण, और अंतिम चरण में भाजक भाजक 24, तो H भी 24। अब इसमें ये कंडीशन लागू करनी है। H बराबर 1032 x माइनस H हमारे पास है 24, H था 24, 1032। इसका पक्षांतरण करते हैं, तो ये माइनस में, तो इधर दूसरी तरफ प्लस में,
यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 2, x का मान आएगा 2। एच बराबर 1032 x माइनस 408 गुणा 5, इसको गुणा करते हैं तो 2040, और इसकी x का मान निकालना है, और एच बराबर 24, छांटन करते हैं तो ये माइनस में, तो बराबर के बाद प्लस में, तो ये 2064 और 1032 एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका भाग देंगे इसमें, तो x बराबर 2।